हेलो एस्पायरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मेरा नाम महेंद्र कुमार देवांगन है और मैं आप सभी का जीएस वर्ल्ड सुपर 50 की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। सबसे पहले शुरू करते हैं कल्याण सेन के बारे में। तो कल्याण सेन का हाल ही में अभी निधन हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये संगीतकार, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये संगीतकार हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके दिमाग में रहने वाला है। भारत व मॉरिशस के बीच आर्थिक सहयोग और साझेदारी हाल ही में संपन्न हुई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत और किसके बीच में आर्थिक सहयोग और साझेदारी का एमओयू हुआ है। एमओयू इन द सेंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। इसमें बहुत सारे सहयोग शामिल हैं, जैसे कि मैं बात करूं कृषि के बारे में, रक्षा के बारे में, व्यापार के बारे में, सभी प्रकार के बारे में समझौता हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम बात करते हैं टेली डेंसिटी के बारे में। तो टेली डेंसिटी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक टेली डेंसिटी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये आपका दिल्ली में, और न्यूनतम तो बिहार में। और भारत में टेली डेंसिटी ध्यान रखेंगे, वहाँ पर तो आपको पूरा का पूरा डिटेल में दिया रहेगा, बट कोई भी बुक में देखेंगे, चाहे प्रतियोगिता दर्पण में देखें या फिर किसी भी चीज़ में, तो पूरा का पूरा डिटेल दिया रहे। लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है, ये मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो सर्वाधिक दिल्ली में, न्यूनतम बिहार में, भारत में 86.38%। यदि टोटल हम बात करें 86.38%। उसके बाद फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूनतम कहाँ पर है, तो बिहार में, और सर्वाधिक कहाँ पर है, तो दिल्ली में। बस उसके बाद फिर नेक्स्ट हम जाते हैं, दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की मोबाइल फोन सेवा बाजार में हिस्सेदारी। तो ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक हिस्सेदारी और न्यूनतम हिस्सेदारी, इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक रिलायंस जियो, आई रिपीट, सर्वाधिक रिलायंस जियो, और न्यूनतम हिस्सेदारी तो रिलायंस कम्युनिकेशन। दोनों रिलायंस के हैं, ध्यान दीजिएगा। रिलायंस जियो का शेयर सर्वाधिक है और न्यूनतम रिलायंस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2020-21 में प्रमुख फसलों के उत्पादन का अनुमान। अब यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको जारी किया। आजकल देखेंगे आप लोग एग्जाम में कैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पर उत्पादन का अनुमान आप लोगों को पता होगा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन 303.34 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस विभाग ने, किस मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की। तो यह रिपोर्ट जारी किसने की, तो यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। आइए हम आगे चलते हैं। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में हम बात करते हैं। तो भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता 3.77 लाख मेगावाट, कुछ उससे अधिक है, बट राउंड फिगर में 3.77 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। अब हम उसको डिटेल से देखते हैं कि यह विद्युत उत्पादन क्षमता कहां कहां से लिया गया है। तो ताप विद्युत का शेयर कितना है, तो 2,31,871 मेगावाट, 2,31,871 मेगावाट। जल विद्युत के बारे में हम बात करेंगे तो 45,798 मेगावाट, और नाभिकीय विद्युत के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6,780 मेगावाट। नवीकरण ऊर्जा स्रोत, जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, 91,154 मेगावाट। अब हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत
किसका है? ताप विद्युत का। ये क्वेश्चन आता है आपको। जल विद्युत का 12.2%, नाभिकीय विद्युत का 1.8% और नवीकरण ऊर्जा स्रोत का 24.5%। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम के अनुसार जमाइए या घटते क्रम के अनुसार जमाइए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगा तो नाभिकीय विद्युत। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेगावाट को पूछा जा सकता है। 6780 मेगावाट किसी किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और ये रिसेंटली में अभी रिपोर्ट जारी हुई है, उसके रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो डाटा है वो रिसेंटली अपडेटेड डाटा है। ओके, यदि अपडेट कुछ और होता है आगामी समय में, हालांकि फ़िलहाल 6 महीने तक तो यही रहने वाला है। ओके, उसके बाद फिर हम बात करेंगे तापीय विद्युत में और क्या क्या आते हैं। तो तापीय विद्युत में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन कौन सा चीज़ आता है। तो कोयला आता है, गैस आता है, लिग्नाइट आता है, उसके बाद फिर डीजल आता है, और इसको मैं आपको घटते क्रम में लिख दिया हूँ। वो क्वेश्चन पूछ सकता है घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। यदि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए कि वो घटते क्रम में पूछ रहा है या फिर बढ़ते क्रम में। कभी कभी ऐसा होता है कि अति आत्मविश्वास के कारण हम वहाँ पर गलत कर आते हैं, और उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया। तो एक्सीडेंट तो उधर हो चुका रहता है। ओके, सो कोयला का सर्वाधिक 53.1%, उसके बाद फिर गैस है 6.6%, 1.7%, 0.1%। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर परसेंटेज जो दिए हुए हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली, आपके समझ के लिए मैंने यहाँ पर परसेंटेज दिए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार से कन्फ्यूज़न ना हो और ना ही कहीं और से आपको देखना पड़े। ओके, उसके बाद फिर एक लास्ट में हम ये बात करेंगे इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। तो जाहिर सी बात है अभी रिसेंटली अपडेटेड हुआ है, तो इसका स्थान द्वितीय है और प्रथम कौन है? तो चीन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा यह लेक्चर पसंद आया होगा। उसके बाद फिर मैं ये तो रहा पार्ट 1, उसके बाद फिर मैं पार्ट 2 भी अपडेट करूंगा आप लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र, और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, तो GS वर्ल्ड सुपर 50 की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।